अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरो की 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। 3.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट, तक़सीम का अमल तो आप सभी लोगों को आता होगा ना। ये तो हमें 4th 5th से सिखाना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज की उसमें भी हम लोगों ने जो है डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखा। हमने 1 दर्जे, 2 दर्जे, 3 दर्जे इशारियाओं में वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया। सही। अब जो 3.2 है, उसमें जो 3.2 है उसमें यह है कि मंदरजा ज़ैल नातिक अदद को इशारिया में तब्दील करें और मुख्तम या गैर मुख्तम की शनाख्त करें। मुख्तम या गैर मुख्तम मतलब कि जो हमारे फॉलोइंग रेशनल नंबर है उनको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करें। स्टूडेंट, हम थोड़े सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ये जो तरीक़ेकार है बहुत इजी सा है। पर उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जहाँ हम इशारे लगा देते हैं वहाँ फिर हम जितने चाहे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। सही। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक रेशनल नंबर लिखती हूँ ना। मैं एक रेशनल नंबर लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 1/2। सही। ये एक रेशनल नंबर है। 1/2 है, 1/2 है। स्टूडेंट, इस नीचे वाले हिस्से को, नीचे वाली वैल्यू को हम रेशनल नंबर में क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और इसे हम कहते हैं ऊपर वाले को नोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को तकसीम करवाते हैं। अब चलें हम लोग यहाँ इस तरह से तकसीम करते हैं ना। हम 2 बाहर रख लेते हैं, 1 अंदर रख लेते हैं। स्टूडेंट, 2 1 से छोटा है, 2 1 से छोटा है, यानी तकसीम कुनंदा से बड़ा है। डिवाइडेड डिवाइजर से बड़ा है, डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं ऊपर। सही है। और पॉइंट लगा के यहाँ इसके साथ 0 इंक्रीज कर देते हैं। अब देखें, पहले 1 था, अब ये क्या हो गया? 10 हो गया। तो 2 का टेबल हम 10 तक कितना 2 का टेबल हम कितना पढ़ेंगे? हमारे पास 10 आ जाए तो हमें पता है 2 5 ज़ा 10। अब देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इस किस्म का क्वेश्चन जो ख़त्म हो जाए, सही, कुछ इशारे के बाद, कुछ डिजिट आने के बाद ख़त्म हो जाए, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग या मुख्तम। सही, या मुख्तम टर्मिनेटिंग है। ये जो क्वेश्चन है इस किस्म का टर्मिनेटिंग है। पर अगर हम क्या करें, हम लोग जो हैं, देखिए ये एक और मैंने रेशनल नंबर लिखा हुआ है ना, 15/7। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और ऊपर वाला नोमिनेटर है। ये डिनोमिनेटर ऊपर वाले को तकसीम करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 7 और ये 15। 7 का टेबल कितना पढ़ोगे? 15 आ जाए। आपको पता है 7 के टेबल में 15 नहीं पर 14 आता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ लिखूँगी 2 और 14 हो जाएगा। अब 14 में से 15 में से 14 को निकालूंगी, 15 में से 14 को निकालूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 इंक्रीज कर देते हैं। सही है। तो 7 का टेबल कितना पढ़ोगे? 10 आ जाए। पर 7 के टेबल में तो 10 आता है नहीं, पर हाँ 7 आता है। 7 एकम 7। फिर 3 बच गए। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम सिर्फ यहाँ 0 इंक्रीज कर देंगे। सही है। 7 के बाद 7 के टेबल में 30 नहीं आता, पर 7 से छोटी वैल्यू आती है। सही है। 7 4 ज़ा 28। सही है। ये 2 बच गया। सही, ये 2 बच गया। 30 में से 28 को निकाला है, 2 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, आपने और 0 कर दिया। 20 नहीं आता, 20 से छोटी रकम आती है 14। सही है। तो यानी 7 2 ज़ा 14। फिर यहाँ 6 बच गया। 6 नहीं आता, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ फिर 0 हो गया। तो आप ये देखेंगे 14 जो है इस तरह से ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये कभी हल नहीं होगा। सही। तो इस किस्म के क्वेश्चन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग क्वेश्चन। उर्दू में हम इससे कहते हैं गैर मुख्तम या मतवाली क्वेश्चन। सही है। इस तरह से जो चलता जाए, पॉइंट के बाद 0 आते जाएं और क्वेश्चन चलता जाए, ख़त्म ही ना हो, तो वो इस किस्म के क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, यानी गैर मुख्तम कहलाते हैं। स्टूडेंट, आपका जो मश्क है 3.2, वो 3.2 जो आपकी मश्क है
वो क्या है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सही स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो मैं यहाँ समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के जो बुक में गिवन एक्सरसाइज है ना, ये इस वाले सवाल के मंदर झेल नातिक अदात को इशारे में तब्दील करें, मुख्तम या गैर मुख्तम इसकी, और नीचे वाले की भी मंदरजा झेल नातिक अदात को इशारे में तब्दील करें और शनाख्त करें कि कौन से मतवाली इशारे हैं। देखिए मतवाली इशारे अभी भी बताया नॉन टर्मिनेटिंग को ही कहते हैं, यानी गैर मुख्तम को ही कहते हैं। चले हम कुछ क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। हम कुछ करेंगे स्टूडेंट। मैं पहले जो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करने लगी हूँ ना, और आपको बताने लगी हूँ कि वो गैर मुख्तम है या मुख्तम है। 7/3 सही, ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड जिस तरह से करते हैं, जिस तरह से तकसीम करते हैं, इस तरह से हम इसे तकसीम करेंगे। ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, और 7 अंदर चला जाएगा। आपको पता है 3 के टेबल में 7 नहीं आता पर 6 आता है, तो आपने यहाँ 2 लगाया और यहाँ 6 आ गया, आपके पास 1 बचा। सही, अब 3 बड़ा है 1 छोटा है, इस वजह से आपने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ 0 बढ़ा दिया। 3 के टेबल में 10 भी नहीं आता पर 9 आता, तो 3 3 जा 9। सही, फिर यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, 1 नहीं आता, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पॉइंट, फिर 9, फिर 1 बचा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, फिर 10, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से ये चलता ही जाएगा। जो आपका बुक का क्वेश्चन है 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है 7/3, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे ये 0 0 रख के बढ़ा जा रहा है, यानी ये गैर मुख्तम रिकरिंग है। अब एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेती हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपकी बुक से चूज़ किया है वो मैंने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके बुक में। सही, वो है 14 डिवाइडेड बाय 9। सही, ये देखें, ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर। तो चलें हम इसे डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर बाहर आ गया, नोमिनेटर अंदर चला गया। 9 के टेबल में 14 नहीं आता, पर 9 1 9 होता है। तो 14 में से जब 9 माइनस करें तो हमारे पास बचे 5। अब ये छोटा है, ये बहुत छोटा हो गया 9 से। 9 बड़ा है, 5 छोटा हो गया, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 किया। सही, अब हमने ये देखना है कि 9 के टेबल में 45 आता है कि नहीं आता, 50 आता है कि नहीं आता। 9 के टेबल में 50 नहीं आता है स्टूडेंट, पर 9 5 जा 45 होता है और 9 6 जा 54 होता है। तो 54 हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि 50 छोटा हो जाएगा, 54 बड़ा हो जाएगा। हाँ, पर हम 9 5 जा 45 कर सकते हैं। तो यहाँ फिर 5 बच गए, यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ फिर 0, फिर 5, ये 45 हो जाएगा, फिर 5 बच जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ, यहाँ 0, फिर 5, यहाँ 45, फिर यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, फिर ये 0 बढ़ जाएगा, फिर ये 45। तो स्टूडेंट ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो इस तरह से आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी क्या है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर मुख्तम रिकरिंग है। स्टूडेंट आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 9 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, -23 14, 23 डिवाइडेड बाय 14। चलें अब हम इसको डिवाइड फॉर्म में रखते हैं। 14 बाहर आ जाएगा, 23 अंदर आ जाएगा। तो पेन यूज़ कर लेती हूँ, सॉरी। 14 बाहर आ गया क्योंकि वो डिनोमिनेटर है और ये अंदर चला गया। स्टूडेंट आप 14 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 23 आ जाए। 14 1 जा 14 होता है, 14 2 जा 28 होता है। तो स्टूडेंट 28 बड़ा हो जाएगा 23 से, 28 बड़ा हो जाएगा 23 से, तो हम 14 एकम 14 ही करते हैं। अब आप देखें 3 में से 4 नहीं जा सकता, तो आपने यहाँ एक हासिल ले लिया। 13 में से 4 निकालें आप, तो आपके पास 9 बचे। सही, अब 14 बड़ा है 9 छोटा है, तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब आपने 14 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास 90 आ जाए। स्टूडेंट 14 7 जा 98 होता है, और 14 6 जा हमारे पास आता है 84। 90 से छोटा है। 90 में से
84 निकालेंगे, 90 में से 84 को माइनस करेंगे, हमारे पास 6 बच जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ आप 0 इंक्रीज कर दें। और अब आपने देखना है कि 14 के टेबल में 60 आता है स्टूडेंट। 14 5 ज़ा 70 होता है और 14 4 ज़ा 56 होता है, तो 4 ज़ा 56, फिर आपके पास 60 बच गया। 4 गया 4 सॉरी 60 में से 56 निकालेंगे, 4 बच जाएगा और यहाँ पॉइंट लगा तो ये 0 हो जाएगा। अब आएगा आपके पास 3 बल्कि 2 आएगा आपके पास, 2 आएगा आपके पास। 14 2 ज़ा 28 होता है, 14 2 ज़ा 28 होता है और 14 3 ज़ा 42 होता है। 42 बड़ा हो जाएगा तो हम 2 पे 28 ही लगाएंगे। 40 में से 0 में इस 10 में से यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यहाँ 3 है, 1 12 आ जाएगा। स्टूडेंट इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हम कर देते हैं। 14 के टेबल में 120 नहीं आता, पर 14 8 पे 14 8 ज़ा 112 होता है, फिर यहाँ 8 बच जाएगा। सही, पॉइंट लगा के आप फिर इसको 80 कर लेंगे, 80 नहीं आता, 70 आता है। तो इस तरह से आपका जो बुक में कोई 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी गैर मुख्तम है, क्योंकि इसका भी आंसर ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चले जा रहा है। सही, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको जैसा कि आपको जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, पॉइंट के पास 0 आए जा रहे हैं और वैल्यू ख़त्म ही नहीं हो रही, इस किस्म के जो क्वेश्चन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। स्टूडेंट अब मैं एक नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर मतवाली इशारे, अब मैं आपको एक दो मतवाली गैर मतवाली यानी मुख्तम जो ख़त्म हो रहा है ऐसे क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से नॉन टर्मिनेटिंग किया, अब मैं टर्मिनेट जो लूँगी इसमें से लूँगी क्वेश्चन नंबर 2 में से। सही, तो लेट डू दिस। आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का जो सवाल नंबर 2 है उसमें से सवाल नंबर जो 4 है मैं वो कर रही हूँ, 25 डिवाइडेड बाय 10। सही है, चलें अब हम इसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर बाहर नोमिनेटर अंदर। 10 के टेबल में 25 नहीं आता पर 20 आता है, तो 2 लगाएं और यहाँ 20 लगाएं, 10 2 ज़ा 25 बच गया। सही, पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर दें तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 5 ज़ा 50। सही, ये देखें ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो ये क्या है, ये मुख्तम है, ये गैर टर्मिनेटिंग है। ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग टर्मिनेशन का। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मश्क नंबर 3.2 का जो दूसरा सवाल है उसका 10वां है, 10 है। सही, 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये डिनोमिनेटर है तो ये बाहर और 4 अंदर। देखें 25 बड़ा और 4 25 से बहुत छोटा है, तो आप यहाँ पहले 0 बढ़ाएं और इसके साथ 0 लगाएं और पॉइंट भी लगा दें हाथ के हाथ। 25 के टेबल में 40 नहीं आता। सही, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 होता है, यानी 50 बड़ा हो जाएगा तो आप 1 लगाएं, 25 करें। 40 में से 25 को निकालेंगे, आपके पास 15 बच जाएंगे। सिर्फ 25 के टेबल में 15 तो छोटा हो जाएगा, तो आपने यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो इसके साथ आप 0 बढ़ा दें, 150। जब 25 का टेबल आप 6 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 150 आ जाएगा। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। सही स्टूडेंट, क्या आपको ये तरीक़ेकार समझ आया? आप खुद भी घर से ट्राई करें, अपने खुद भी बैठ के ट्राई करें और हमसे शेयर करें कि आपको कितना समझ आया। थैंक यू स्टूडेंट।